देखो ध्यान से। आज हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आज हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। उसी को औसत भी बोलते हैं। समांतर माध्य को ही औसत कहा जाता है और अंग्रेजी में ये देखो यहाँ पर मीन भी बोलते हैं उसको। ये ज्ञात करना हम आज सीखेंगे। तो समांतर माध्य के ये सूत्र उसके लिए याद रखना पड़ेगा। समांतर माध्य बराबर होता है, ये लिखा है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, औसत ज्ञात करने के लिए। तो ये सूत्र को तुमको हमेशा याद रखना है। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ा क्या होता है? किसी भी घटना का संख्यात्मक जानकारी, किसी भी घटना की संख्यात्मक जानकारी को हम क्या बोलेंगे? जैसे हमारे स्कूल में दर्ज संख्या कितना है? 63 है। तो लड़का लड़की अलग अलग करेंगे। जैसे हम रोज उपस्थिति लेते हैं, तो सप्ताह में प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं, तो वो हमारा सप्ताह का आंकड़ा हो जाएगा। तो ये कोई भी संख्यात्मक जानकारी को ही हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसको याद रखना है। चलो अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है, औसत कैसे निकालना है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिए हैं क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया रन। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तो रन बनाते हो, है ना? तो यहाँ पर संदीप ने 25 रन बनाया। संदीप ने 25 रन बनाया। यहाँ पर देखो लिखा है संदीप ने 25 रन बनाया, तृप्त ने 20 रन बनाया, संजीव ने 15 रन बनाया, लक्ष्मी 10 रन बनाया, ज्योतिष 5 रन बनाया। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा है, क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया रन है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका योग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया हूं आंकड़ों का योग। तो देखो संदीप कितना रन बनाया? 25, ये 25 लिख दिए। धन तृप्त कितना बनाया? 20 रन, तो ये प्लस करके 20 कर दिए। संजीव 15 रन बनाया तो 15 लिख दिए हैं। लक्ष्मी 10 बनाया तो 10 लिख दिए हैं। ज्योतिष 5 बनाया तो 5 लिख दिए हैं। तो इन सभी का हम क्या किए? सबसे पहले आंकड़ों का योग, जो दिया गया आंकड़ा है उसका हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। तो योग किए तो कितना आया? 75। ये 75 आ गया। 25, 20, 15, 10, 5 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जब भी हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? योग करेंगे, उसको जोड़ देंगे। अब उसके बाद आंकड़ों की संख्या, ये क्या है? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मतलब जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको गिन देना है। मतलब कितना है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, और ये 4 हो गया, और ये 5। तो अपने पास टोटल आंकड़ा कितना है? 5। तो ये सभी 5 है। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या में क्या लिख देंगे? 5। तो इस प्रकार हम आंकड़ों की संख्या में क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो आंकड़ों की संख्या कहाँ से मिल जाएगा हमको? जो आंकड़ा दिया रहेगा उसी आंकड़ा को गिन कर लिख देना है। मतलब ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो आंकड़ों का योग हो गया, आंकड़ों की संख्या। अब हमको क्या करना है? सूत्र को लिख देना है नीचे में। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है अपने पास? ये 75, ये हम 75 लिख दिए। अब उसके बाद आंकड़ों की संख्या कितना है? 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए? 5। और यहाँ पर 5 से 75 को क्या कर दिए? विभाजित कर दिए। 5 कम 5 और 5 पंचे 25। तो इस प्रकार समांतर माध्य कितना ज्ञात हो गया? 15। तो उत्तर लिख देंगे, अतः समांतर माध्य बराबर कितना आया? 15। तो इस प्रकार हम किसी भी आंकड़ा का
औसत या समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। समांतर को ही औसत कहते हैं। आगे देखते हैं, चलो एक और उदाहरण देखो। यहाँ पर उदाहरण, ये उदाहरण दिया है, देखो ध्यान से। यहाँ पर प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, प्रथम 5 विषम संख्या। तो हमको क्या लेना है, प्रथम 5 जो विषम संख्या होती है उसको ले लेंगे। तो विषम संख्या कौन कौन से, प्रथम में कौन कौन सा होता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये 5 विषम संख्या हो गया, ये हमारा आंकड़ा प्राप्त हो गया, है ना। अब इन्हीं आंकड़ों को क्या करेंगे, क्योंकि हम समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का क्या करेंगे, योग करेंगे, इसी को योग कर देंगे, मतलब जोड़ेंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आया, 25। जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। अब आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या, इसको आंकड़ा को गिन देंगे, 1 2 3 4 5। कितना आंकड़ा है, 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आंकड़ों की संख्या में 5 लिखना है। अब उसके बाद नीचे क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग कितना अपने पास, ये 25, ये 25 लिख दिए, और आंकड़ों की संख्या कितना है, 5, ये 5 लिख दिए। अब क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, तो 5 पंचे 25। तो इस प्रकार समांतर माध्य बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं, अतः प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार हम एकदम आसानी से समांतर माध्य को ज्ञात करें। कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका सबसे पहले योग करना है, जोड़ना है, और उसके बाद आंकड़ों की संख्या में उसको गिन कर लिख देंगे। 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 7, और उसको विभाजित कर देना है, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे देखो, और यहाँ पर देखो, संदीप द्वारा प्रत्येक दिवस ऑनलाइन पढ़ाई करने का समय दिया हुआ है। वो प्रति सप्ताह ऑनलाइन पढ़ता है। तो ये दिया है, सोमवार को 30 मिनट पढ़ता है, मंगलवार को 20 मिनट पढ़ता है, बुधवार को 15 मिनट पढ़ता है, गुरुवार को 40 मिनट पढ़ता है, शुक्रवार को 20 मिनट पढ़ता है, शनिवार को 25 मिनट पढ़ता है, और रविवार को कितना मिनट पढ़ता है, 11 मिनट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंकड़ा। क्या हो गया, आंकड़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों का क्या करेंगे, योग करेंगे। ये हमारे पास आंकड़ा मिल गया। अब इस आंकड़ा का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योग। इसको समझ जाना है, ये आंकड़ा है, आंकड़ों का लिख रहा हूं, आंकड़ों का ये आंकड़ों का योग बराबर करके लिखेंगे। सबको क्या करेंगे, योग करेंगे, सबको योग करेंगे। कैसे, यहाँ पर योग करेंगे। पहले क्या लिखा है, 30, तो ऐसे 30 लिख देंगे। उसके बाद धन का चिन्ह लगाएंगे, कितना है, 20, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना है, 15, 15 लिख देंगे। उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, सबको जोड़ना है, मतलब यहाँ पर 40 लिख देंगे। उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, 20 लिखेंगे। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, 25 लिखेंगे, और फिर धन का चिन्ह लगाकर क्या लिख देंगे, 11, और इसको टोटल कर देंगे। टोटल कर दो तो इकाई इकाई को पहले जोड़ देना, 1 6 6 5 11, तो 11 की 1 हो जाएगा, हासिल 1। उसके बाद ये 3 हो गया, 3 2 5, 5 और
5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। यहाँ पर क्या लिख देंगे 16। तो इस प्रकार कितना आ गया 161। कितना आ गया 161 आ गया। अब आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। तो आंकड़ों की संख्या क्या करेंगे, उसको आंकड़ों को गिन देना है। जैसे कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। तो यहाँ पर लिख देंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या लिख देंगे यहाँ पर और बराबर करके लिख देंगे कितना है 5 नहीं, कितना है 7 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इस प्रकार 7 लिख देंगे। तो आंकड़ों की संख्या कितना निकल गया 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र को लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर लिख लेना है। अब उसके बाद आंकड़ों का योग कितना है हमारे पास 161 है, और बटा आंकड़ों की संख्या कितना है 7। अब इसको कटा देना है, विभाजित कर देना है, 7 से कटाना है। 7 दूनी 14, यहाँ पर 16 है, 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना बच गया 2, और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा वो 21। तो 7 तिया 21। तो इस प्रकार हमारा 23 क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। पहले आंकड़ों का योग करना है, फिर आंकड़ों की संख्या को लिखना है, फिर समांतर माध्य का सूत्र लगाना है, फिर योग में आंकड़ों की संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो इस आंकड़ों की इस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात कर देना है। यहाँ पर समझ में आया? माइक चालू करके बोल सकते हैं। हाँ, फिर माइक को बंद कर सकते हैं ना। हाँ, जिसको जिसको समझ में आ गया अपना माइक चालू करके बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आ गया ना। हाँ सर। हाँ चलो, अभी माइक बंद कर लो। एक और बता रहा हूँ उदाहरण। देखो ये प्रश्न कट हो कर देते हैं इसको। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। देखो ध्यान से, एकदम आसान है। समांतर माध्य ज्ञात करना आसान है एकदम। जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका हमको पहले योग करना है, जोड़ना है। और दूसरी क्या, जो आंकड़ा दिया रहेगा उनकी संख्या को लिख देना है। तो जैसे हम और एक प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से प्रश्न को भी तुम लोग लिखो। जैसे 5 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रथम, तुम लोग भी लिख लो, प्रथम 5 प्रथम 5 नहीं नहीं, इसको दूसरा दूसरा प्रश्न लेते हैं, रुक जाइए। जैसे हम जैसे हमारे पास कुछ आंकड़ा है, तो मान लो यहाँ पर 5 लिखाया है, 10 लिखाया है, 15 लिखाया है, ये आंकड़ा है ना अपने पास, 25 लिखाया है। मान लो हम इसका अब
समांतर माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों का योग। क्या करेंगे, आंकड़ों का योग करेंगे। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे, आंकड़ों का योग बराबर करके लिखेंगे। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग करेंगे तो किसको किसको जोड़ देंगे, 5, 10, 15, 25। तुम लोग भी अपने कॉपी में करते जाओ। 5 धन 10 धन 15 धन 25 और बराबर करके लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 50, 5, 55 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। जोड़ेंगे 15, 15 दूनी 30 और 30 और 25 क्या हो जाएगा, 55। अब आंकड़ों की संख्या देखेंगे तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 आंकड़ा है। यहाँ पर लिख देंगे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में लिखते भी जाओ तुम लोग भी, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या बराबर कितना है अपने पास, 4। 4 है, देख लो गिनो, 1, 2, 3, 4। यहाँ तक लिख लिए। तो इस प्रकार हमको पहले लिख लेना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं तो। अब फार्मूला लगाना है। क्या सूत्र होता है समांतर माध्य का, कोई माइक चालू करके बोलो, समांतर माध्य का सूत्र त्रिप्त बोलो, माइक चालू करके बोलो त्रिप्त। समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा, त्रिप्त। त्रिप्त बोलो। समांतर माध्य हाँ बराबर हाँ आंकड़ों की हाँ, योग बराबर आंकड़ों की संख्या। बराबर नहीं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हाँ, माइक बंद कर लो अब। तो हमारे पास आंकड़ों का योग कितना आया था, यहाँ पर सूत्र लिख देना है, समांतर माध्य बराबर सूत्र लिखना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना आया था अपने पास, कितना आया था जी, 55। कितना आया था, 55 लिखेंगे यहाँ पर, बटा आंकड़ों की संख्या कितना था, 4। अब इसको भाग कर देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। 4 एक कम 4, 1 बच गया, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, है ना। अब फिर 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 0, तो 4 पंचे 20। तो हमारे पास ये समांतर माध्य निकल जाएगा 13.5। तो इस प्रकार हमको समांतर माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो आगे, अब होमवर्क नोट कर लो, इसको बनाकर भेजना है। ये होमवर्क है, देख लो, इसको उतार लो जल्दी से। 2 होमवर्क है, दोनों होमवर्क को बनाकर सेंड करना है। पहला होमवर्क है, आप अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन का औसत आयु निकालिए। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। जो अभी पढ़े हैं उसी आधार पर तुमको बनाकर सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में।
लिखा गया? हेलो, मरावी सर भी जुड़े हमारे क्लास में, धन्यवाद। गांव आया हूँ सर अभी। अच्छा, गाँव आए हैं। हाँ और चलो चावल ठीक। लेने। अच्छा ठीक है, सभी का समझ में आ गया जी? यस सर।